उस महान आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, ये शीतल एवं उष्ण जल की बूंदें इस कमल को अत्यधिक कंपायमान कर रही हैं। इस विषय में मेरी शंका का समाधान कीजिए, अथवा आप कुछ और करना तो नहीं चाहते। ब्रह्मा के मुख से निर्गत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रीतम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरी नाव में इस कौन सी जीव ने अपना स्थान बना लिया है, जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है। तब मैंने इसके प्रति कहीं क्रोध दिया है, ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान यह उत्तर देने लगे, आप भगवान हैं और आपका यहाँ कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है? हे देव, मैंने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं? हे परुश्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोग यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आभा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेद निधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, यहाँ मैं आपकी ही इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोगों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में उन संपूर्ण लोगों का दर्शन किया है। हे अनंत, वहाँ मैं 1000 वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ईर्ष्याभाव से युक्त होकर आपने मुझे वश में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार शीघ्रतापूर्वक बंद कर दिए। तदंतर मैं आपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अति सूक्ष्म रूप धारण करके आपके नाभिक स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया। इसके लिए आपके मन में थोड़ा सा विषाद नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, जो ये मेरा बाहर निकलना हुआ वे किसी विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे यहाँ बताएं कि मैं क्या करूँ। तदंतर पितामह ब्रह्मा का प्रिय मधुर पवित्र तथा कल्याणमय वाणी सुनकर हरिणाक्ष पुत्र के शत्रु अप्रियात्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे ये वचन कहा कि आपके नाभि कमलोद्भव रूप इस कार्य के लिए मैंने क्यों प्रयास नहीं किया। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ापूर्वक देव योग से ही यूं आपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर दिए। इससे आप कुछ तो अन्यथा ना समझे। हे कल्याणकारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य हैं, अतएव मैंने आपका जो भी उपकार किया है वे सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा वाहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर आइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझे वरदान दी मांगिए। इस पर विष्णु कहने लगे, हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतराइए और यहाँ वर दीजिए, आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। हे प्रभु, आप सद्भावनापूर्ण वचन बोलिए और कमल के नीचे उतराइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप आप मेरे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार परम जोनी नाम से लोकों में प्रसिद्धि होगी। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हो। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता युक्त तथा देश रहित होकर गए। इसके बाद पितामह ने उदयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अप्रमेय विशाल वक्त्र संपन्न वाराह के समान दाढ़ों वाला, फैले हुए केशों वाला, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी, नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, मुझको मेखला धारण किए, विकृत रूप वाला, उन्नत तथा विशाल मेढ़ वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ, साक्षात लोक प्रभु तुल्य, महान कांति संपन्न तथा तेज पुंज सा ये कौन प्राणी सभी दिशाओं तथा आकाश को व्याप्त करके इधर आ ही चला रहा है। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आधात से आकाश में महान वेग से जलाशय उठ रहे हैं, सभी ओर उठी हुई विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं।
जिनकी नासिका से निकली हुई बाजू से आपके साथ कंपायमान तथा महापग जो मेरी नाभि से ही आदि अंतरहित पार्वतीनाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर स्तोत्रों के द्वारा इस वृषध्वज महादेव की प्रार्थना करें। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एक जगत के कर्ता मुझे सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। हम दोनों से बढ़कर ये शंकर नाम वाला कौन है? उन ब्रह्मा का ये क्रोधयुक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणकारक महात्मा, शिव के लिए ऐसे निंदित वचन मत बोलिए। ये महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं, अत्यंत प्रचंड हैं, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले हैं।